तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। ये गाना है मोहम्मद रफ़ी का, जो उन्होंने 1959 में आई फिल्म लव मैरिज के लिए गाया था। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। तीन कनस्तर। ये गाना संगीतकार शंकर ने संगीतकार O.P. नैयर का मजाक उड़ाने के लिए बनाया था, लेकिन ऐसा करते हुए संगीतकार शंकर ने मोहम्मद रफ़ी का ही अपमान किया, क्योंकि जिस गाने के जरिए शंकर O.P. नैयर का मजाक उड़ा रहे थे वो गाना खुद मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और मोहम्मद रफ़ी O.P. नैयर के अपने थे। उधर से लेकर इधर जमा कर, कब तक काम चलाओगे। क्या थी संगीतकारों की आपस की लड़ाई, बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि ये गाने सीधे जुड़े हैं उस दिलचस्प कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर। जिधर देखती हूँ नजारा जवां है, उधर तुम हंसी हो। मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार शंकर जयकिशन की, संगीतकार O.P. नैयर की और मोहम्मद रफ़ी की। तो चलिए सीधे चलते हैं 50 के दशक में, 1955 के बाद वाले हिस्से में। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा संगीत में नए ट्रेंड के नाम पर शोर शराबे वाला संगीत शुरू हो गया था। ये अलग बात है कि उस दौर में भी ओरिजिनल म्यूजिक पर काम हो रहा था। 50 के दशक के पहले हिस्से में संगीतकारों से जुड़ी शिकायतें ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन 1955 से ये शिकायत बढ़ने लगी थी कि संगीतकार इधर उधर से धुनें लेकर गाने बना रहे हैं, और ये भी कि कुछ संगीतकार वेस्टर्न म्यूजिक की धुनें चुराकर शोर शराबे वाला संगीत दे रहे हैं। तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। मज़ेदार बात ये थी कि जो संगीतकार ये आरोप दूसरे संगीतकार पर लगा रहे थे वो खुद भी इस गुनाह में शामिल थे। आपको बता दें कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और संगीतकार O.P. नैयर सबसे आगे थे। दरअसल शंकर जयकिशन ने 1949 में आई बरसात से 50 के दशक में धमाकेदार एंट्री की थी और 50 के दशक के पहले के 5 सालों में अपनी धमक बनाए रखी थी, लेकिन 1953 में बाज और 1954 में आर पार देकर O.P. नैयर ने शंकर जयकिशन की गद्दी हिला दी। मोहब्बत कर लो भी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। जैसे ही 1955 आया, O.P. नैयर ने एक के बाद एक गाने देकर शंकर जयकिशन को और परेशान कर दिया। समझो जरा अपनी औकात को, औकात मेरी न पूछे हुजूर। 1955 के बाद तो O.P. नैयर ने और गजब ढाया। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। इसी दौरान O.P. नैयर पर वेस्टर्न म्यूजिक से धुनें चुराने और म्यूजिक का स्टैंडर्ड गिराने के आरोप लगे। आरोप लगाने वालों में सबसे आगे थे शंकर जयकिशन। O.P. नैयर पर दूसरे संगीतकारों की धुनें चुराने के भी आरोप लगे। O.P. नैयर ने माना भी था कि उन्होंने एक आध बार नौशाद और S.D. बर्मन की धुनें चुराई थीं। O.P. नैयर ने 1952 में फिल्म आसमान से अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन 1953 से लेकर 50 के दशक के आखिर तक उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से अनेक दमदार और खूबसूरत गाने गवाए। O.P. नैयर ने फिल्म आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, छू मंतर, C.I.D, हम सब चोर हैं, तुमसा नहीं देखा, नया दौर, सोने की चिड़िया
और हावड़ा ब्रिज में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया। ये फिल्में ओपी नैयर के साथ मोहम्मद रफ़ी के नाम से भी जानी गईं। मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। नया दौर का एक गाना आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है ओपी नैयर का सबसे पसंदीदा गाना था। इस गाने ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है। 1960 में आई फिल्म बसंत में ओपी नैयर ने मोहम्मद रफ़ी से 11 गाने गवाकर एक रिकॉर्ड ही बना डाला था। चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। ओपी नैयर ने मोहम्मद रफ़ी के बारे में एक बार कहा था कि अगर मोहम्मद रफ़ी ना होते तो वो भी नैयर की तरह नहीं जाने जाते। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि एक बार 10 मिनट देर से आने की वजह से मैंने उस फरिश्ते को रिकॉर्डिंग रूम से बाहर कर दिया था, लेकिन हमारे और उनके बीच की दूरी बहुत दिनों तक कायम नहीं रही थी। हमें मालूम था कि हम एक दूसरे की खातिर बने हैं। के दिल मेरा लूट लिया। कहा जाता है कि ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी के रिश्ते बड़े गाढ़े थे। एक बार उनके बीच गलत फहमी पैदा हुई, लेकिन जब ये गलत फहमी दूर हुई तो दोनों के संबंध और मजबूत हो गए। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रो। अब वापस आते हैं संगीतकार शंकर जयकिशन और ओपी नैयर पर। तो हुआ ये कि 1959 आते आते शंकर जयकिशन का ओपी नैयर को लेकर विरोध इतना बढ़ा कि संगीतकार शंकर ओपी नैयर को लेकर कहने लगे कि इधर से लेकर उधर जमा कर कब तक काम चलाओगे। बात इतने पर ही नहीं रुकी। संगीतकार शंकर ने ओपी नैयर का मजाक उड़ाने के लिए अपनी ही एक फिल्म में एक गाना बना डाला। इस काम में उन्होंने मदद ली गीतकार शैलेंद्र की। शैलेंद्र ने शंकर के लिए एक गाना लिखा, जरा सुनिए। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। ये गाना है फिल्म लव मैरिज का, जो आई थी 1959 में। ये गाना संगीतकार शंकर ने गवाया फिल्म के हीरो देवानंद से। उधर से लेकर इधर जमा कर कब तक काम चलाओगे। इस गाने में देवानंद के साथ दिख रही हैं माला सिन्हा। जानकारों का मानना है कि जिस ओपी नैयर को संगीतकार शंकर इधर से लेकर उधर जमा करने वाली बात कह रहे थे, वो संगीतकार शंकर खुद बतौर शंकर जयकिशन जोड़ी 1959 तक इधर उधर से लेने यानी लिफ्ट एंड शिफ्ट के अपराध में डूब चुके थे। लोगों का ये भी मानना है कि ओपी नैयर को नीचा दिखाने के लिए संगीतकार शंकर ने मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल किया, जिसे ओपी नैयर खुद अपना मानते थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना।